बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बहुत खुश होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त उर्दू जमात अव्वल और हमारा आज का सबक है मेरा प्यारा स्कूल, आप सबका प्यारा स्कूल। दरसी किताब का सबक नंबर 5, जिसको हम चौथे हिस्से में पढ़ेंगे। और आज इस सबक में आप क्या सीखेंगे? आपको कोई भी तस्वीर या मॉडल दिखाया जाए तो उसे देखकर 3 से 5 जुमलों में आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, यानी उस तस्वीर को या उस मॉडल को समझ सकें और उस पर अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। आमतौर पर जब आपकी मौलिमा आपको कोई सबक पढ़ाने के दौरान में कोई मॉडल देती है बनाने के लिए, तो जो बच्चे बना के लाते हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि जमात में आपकी जो मौलिमा है या जो आपके मौलिम होते हैं वो तमाम बच्चों से बारी बारी उस मॉडल या उस तस्वीर पे को अपने अल्फाज में बयान करने का कहते हैं कि आपको क्या समझ आई, आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, ये अलामत किस लिए इस्तेमाल हुई है, इनका ये मॉडल कैसा है, ये है ना। तो हम यही इसी चीज़ की मशक करेंगे तस्वीर के ज़रिए, लेकिन उससे पहले करेंगे दोहराई। जब आप मस्जिद जाते हैं तो वहाँ किन आदाब का ख्याल रखते हैं, मुझे जल्दी से बताइए वीडियो रोककर। शाबाश, मस्जिद के आदाब आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में बताए। आपके सामने एक तस्वीर पेश की जा रही है, आपने इस तस्वीर को पहचानना है, बताना है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। अगर आप इसके बारे में इसका नाम भी जानते हैं और इसकी खसूसियत के बारे में जानते हैं कि इसको बाकी तस्वीर से या बाकी ये जिस चीज़ की तस्वीर है उससे क्या इसकी इनफरादियत है, क्या इसका मुनफरिद अंदाज है, तो वो बताइएगा। कम से कम 3-3 जुमलों में हर बच्चे ने ज़रूर बताना है। जी, आप सब ने बताया, बहुत अच्छी बात है। एक और तस्वीर है, इस तस्वीर से तो आप सब वाकिफ होंगे, है ना। किस चीज़ की तस्वीर है ये? स्कूल की। कैसे आपने पहचाना? इसके ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अच्छा जी, इसी तरह इस तस्वीर को अगर आप देखें तो आप इसको बयान कर सकते हैं, ये मेरे स्कूल की तस्वीर है, मेरे स्कूल की इमारत बहुत बड़ी है, इसमें खेलने के बड़े बड़े मैदान हैं जिनमें घास लगाई गई है या घास उगी हुई है। मेरे स्कूल में रोशन और हवादार कमरे हैं, कमरों को खिड़कियों से मुज़य्यन किया गया है ताकि ताज़ा और साफ हवा कमरों में दाखिल हो। मेरे स्कूल की इमारत बहुत वसी है और मजबूत और साफ सुथरी है। तो इस तरह अगर आप कोई तस्वीर देखें तो उस तस्वीर को देखते हुए आप उसे 4 से 5 जुमलों में बयान कर सकते हैं। यही हमारा आज का काम है जिसको हम कर रहे हैं। और इसके अलावा आज हमने सबक का बकिया हिस्सा पढ़ना है और मश्क का मुतल्लिका सवाल जो हैं वो हल करने हैं। तो किताबें खोलिए, मतन को मुकम्मल किए लेते हैं। सबसे पहले, मेरे स्कूल के तमाम असातिज़ा बहुत मेहनती हैं। असातिज़ा हमें सबक पढ़ाते हैं, वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, हमें असातिज़ा से बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल होती हैं। मेरा स्कूल बहुत साफ़ सुथरा है, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। मैं अपने स्कूल और घर को साफ़ सुथरा रखता हूँ, मैं अपनी किताबों को साफ़ रखता हूँ, वक्त पर स्कूल आता हूँ, मैं घर का काम शौक से करता हूँ। हमें चाहिए कि अपने माहौल को साफ रखें, हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा मस्जिद, स्कूल और घर के आदाब का ख्याल रखता हूँ। आपको पता है ना, इनमें से हर जगह के आदाब अलग अलग हैं, है ना। मस्जिद के आदाब कुछ और हैं, स्कूल के कुछ और घर के कुछ और। लेकिन इन तमाम को अपनाना, इन तमाम पे अमल करना इसलिए ज़रूरी है कि हम एक खुशहाल ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी उसी सूरत में गुजार सकते हैं जब हम इन आदाब का ख्याल रखें। अच्छा जी, सरगर्मी करेंगे। आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है, समझना है और इसके मुतालिक अपने ख्यालात का इज़हार 5 जुमलों में ज़बानी करना है। तो वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। अच्छा जी, सरगर्मी आपने कर ली। एक और छोटी सी सरगर्मी है, आपने ये करना है कि इनफरादी सरगर्मी में जो आपने जुमले लिखे या आपने बोले, इनमें से वो एक दूसरे को आपने पढ़कर सुनाने। अगर तो आपने जुमले लिखकर ये सरगर्मी पहली सरंजाम दी है तो आप लिखे हुए जुमले दूसरे साथी को सुनाइए और बेहतर है कि उसको लिख कर ही गाली। तो आपने ये जुमले जो है एक दूसरे को पढ़कर सुनाने हैं। अच्छा जी, इन सरगर्मियों के बाद एक और सरगर्मी यह है कि 5-5 के ग्रोहों में तकसीम हो। इस तस्वीर के मुतालिक हर बच्चा एक जुमला लिखे और आखिर में लिखे गए जुमले पढ़कर जमात में सुनाए। हर ग्रोह कोशिश करे कि मुनफरिद अंदाज में इस तस्वीर को बयान करें। तो वीडियो को रोकिए और इस तस्वीर को समझते हुए बयान कीजिए। जनाब, तो अब हमारा है मश्क का काम। सवाल नंबर 6,
تصویر دیکھ کر درج ذیل نکات کی مدد سے 5 جملے کاپی پر تحریر کریں۔ آپ نے اسکول کا نام لکھنا ہے، یہاں آپ اپنے اسکول کا نام لکھیں گے، اسکول کے کمروں کی تعداد، کھیل کے میدان، شہر کا نام اور معلم یا معلمہ کا نام لکھیں گے تو آپ کے 5 جملے پورے ہو جائیں گے اور یہ تصویر مکمل ہو جائے گی۔ پھر ہم کریں گے پہلے سوال کا وہ حصے جو کل نہیں ہوئے تھے یا جو آج کے سبق سے متعلق تھے۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دینے ہیں، اور سوال نمبر 2 درست جواب کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو خاموش ہو جانا چاہیے یا معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور سوال نمبر 8 ہے سبق کے مطابق ان سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ فضول لکھائی کہاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کہاں کہاں آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنا نام خوش خط تحریر کریں۔ ایک ورک شیٹ ہے، آپ کو ایک تصویر دی جا رہی ہے، آپ نے اس کے متعلق 5 جملے تحریر کرنے ہیں، اور یہ ورک شیٹ آپ کوشش کریں کہ ابھی جماعت میں مکمل ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس یہ جماعت میں نہیں ہو سکتی تو گھر سے اس کو کر کے لائیے۔ اگر آپ یہاں پہ ابھی جماعت میں شروع کر لیں گے تو آپ کے پاس گھر کا کام ذرا نسبتاً کم ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔